अमेरिकी नौसेना के बेहतरीन जहाजों के तैरते शहर में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां स्टील का समुद्र से मिलन होता है और जहां ड्यूटी कभी नहीं रुकती, छुट्टियों में भी। लेकिन क्या होता है जब हजारों नाविक क्रिसमस के दिन अपने घर से मीलों दूर होते हैं? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उत्सवी दावतों और प्रतिभा प्रदर्शनियों से लेकर हेलीकॉप्टर से सांता के आगमन तक, विमानवाहक पोत पर क्रिसमस बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह रचनात्मकता, सौहार्द और नौसेना के उत्साह का उत्सव है। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि नाविक घर से मीलों दूर, लेकिन छुट्टियों के उत्साह से कभी दूर न रहकर छुट्टियों का मौसम कैसे मनाते हैं। दिसंबर का महीना है और समुद्र के विशाल विस्तार में कहीं 5000 से ज्यादा नाविकों वाला एक तैरता हुआ शहर एक अनोखे उत्सव की तैयारी कर रहा है। छुट्टियों के लिए घर से दूर रहना मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत पर क्रिसमस कोई साधारण दिन नहीं है। यह परंपरा, सौहार्द और रचनात्मकता का एक अविस्मरणीय मिश्रण है। आइए जानें कि विमानवाहक पोत पर क्रिसमस मनाना इतना खास और दिल को छू लेने वाला अनुभव क्यों होता है। क्रिसमस की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। अक्सर थैंक्सगिविंग के ठीक बाद नाविक जहाज के धूसर और उपयोगी स्थानों में उत्सव का माहौल लाने के लिए एकजुट होते हैं। हैंगर बे, जहां आमतौर पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं, को छुट्टियों के मौसम में नया रूप दिया जाता है। टिमटिमाती रोशनियां, हाथ से बनी मालाएं और कागज के बर्फ के टुकड़े बड़ी सावधानी से लटकाए जाते हैं। जहाज का मेस डेक, जहां खाना परोसा जाता है, छुट्टियों का एक आकर्षण बन जाता है, जहां नाविकों द्वारा खुद तैयार की गई सजी हुई मेजें और उत्सव के मुख्य आकर्षण होते हैं। और फिर छुट्टियों का क्रिसमस ट्री होता है, या यूं कहें कि नौसेना का एक संस्करण। समुद्र के बीचों बीच किसी युद्ध पोत पर असली पेड़ लगाना बेशक अव्यावहारिक होता है, इसलिए चालक दल कुछ नया कर लेता है। कभी कभी यह हरे रंग से रंगे कार्डबोर्ड का एक शंकु होता है जिस पर टिंसल की सजावट होती है, या फिर कॉफी के डिब्बों को एक साथ रखकर मालाओं से लपेटा हुआ एक पेड़ भी होता है। नाविक इस मौसम को खुशनुमा और रोशन बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स से लेकर डक्ट टेप तक हर चीज का इस्तेमाल करके रचनात्मकता का परिचय देते हैं। पुल और नेविगेशन स्पेस भी इस कमी को पूरा करते हैं। छोटे मोजे अक्सर लटकाए जाते हैं, हर वॉच स्टैंडर के लिए एक, और कंसोल और रडार पर लाइटों की छोटी छोटी लड़ियां चिपका दी जाती हैं। यह याद दिलाता है कि जहाज भले ही एक उच्च तकनीकी पावर हाउस है, लेकिन यह एक अस्थायी घर भी है। ज्यादातर नाविकों के लिए खाना ही दिन का मुख्य आकर्षण होता है, और विमानवाहक पोत पर क्रिसमस डिनर कोई साधारण भोजन नहीं है। जहाज पर मौजूद पाक विशेषज्ञ इस छुट्टी के लिए एक उपयुक्त दावत परोसने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भुने हुए टर्की, ग्लेज्ड हैम, ग्रेवी वाले मैश किए हुए आलू, कैंडिड याम, हरी बीन्स के पुलाव और कद्दू पाई से लेकर जिंजर ब्रेड कुकीज तक ढेर सारी मिठाइयों की कल्पना कीजिए। मेस के डेक नाविकों से भरे होते हैं जो अपनी छुट्टियों की प्लेट्स के लिए कतार में खड़े होते हैं, और हवा में हमेशा उत्साह का माहौल रहता है। कप्तान और वरिष्ठ अधिकारी अक्सर भोजन में शामिल होते हैं और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने चालक दल के लिए भोजन परोसते हैं। क्रिसमस के दौरान अधिकारियों द्वारा भर्ती किए गए कर्मियों की सेवा करने की यह परंपरा नौसेना संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो एकता और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन क्रिसमस पर खाना सिर्फ मुख्य भोजन तक ही सीमित नहीं होता। इसमें हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्य जरूर होता है। कुछ पाक कला टीमें बर्फ की बारीक मूर्तियां बनाकर या विमान या सांता की स्लेज के आकार के विशाल केक बनाकर एक कदम और आगे बढ़ जाती हैं। यह दिन को खास बनाने का एक तरीका है, भले ही घर हजारों मील दूर ही क्यों न हो। विमानवाहक पोत पर क्रिसमस के सबसे जादुई पलों में से एक वह होता है जब सांता प्रकट होते हैं। अब सांता सिर्फ गाड़ी में बैठकर गलियारे में टहलते नहीं हैं, वे अपनी शान के साथ आते हैं। कभी कभी उन्हें हेलीकॉप्टर से उड़ान डेक पर उतारा जाता है और उनका लाल सूट अंतहीन नीले सागर के साथ एक अद्भुत विरोधाभास पैदा करता है। कभी कभी वह लड़ाकू विमान से बाहर निकलकर यह साबित कर देता है कि सांता को भी थोड़ा सा आफ्टरबर्नर बहुत पसंद है। अब विमान में सवार होकर एक स्वयं सेवक नाविक द्वारा अभिनीत सांता चालक दल का अभिवादन करता है और उन्हें छोटे छोटे उपहार या कैंडी केन देता है। बच्चों वाले नाविकों के लिए यह दिन और भी खास हो जाता है। जहाज की संचार प्रणालियों के जरिए वीडियो कॉल की व्यवस्था की जाती है ताकि घर बैठे परिवार अपने प्रियजनों से मिल सकें। सांता अपने बच्चों को उपहार देते हैं। यह सभी के लिए एक भावुक और दिल को छू लेने वाला पल होता है। और डाक को भी न भूलें। घर पर परिवार और दोस्तों से चिट्ठियां, नाश्ते और शायद क्रिसमस के मौजे से भरे हुए देखभाल के पैकेट छुट्टियों का एक अनमोल हिस्सा होते हैं। जहाज का डाकघर यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करता है कि हर नाविक को छुट्टियों की खुशियां मिलें। छुट्टियों के दौरान उत्साह बनाए रखने में मनोरंजन की अहम भूमिका होती है। जहाज की मनोबल, कल्याण और मनोरंजन टीम या MWR टीम क्रिसमस के दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। प्रतिभा प्रदर्शन लोगों का पसंदीदा होता है। नाविक हैंगर बे या मेस डेक पर मंच पर नाच गाने से लेकर हास्य व्यंग्य तक सब कुछ दिखाते हैं। यह सबके लिए खुलकर हंसने का समय होता है। फिर होती है बदसूरत स्वेटर प्रतियोगिता।
तैनाती के दौरान पारंपरिक स्वेटर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन नाविक अपनी वर्दी को टिनसेल, आभूषणों या किसी भी उत्सव की चीज से सजाकर काम चला लेते हैं। जितना ज्यादा शानदार उतना अच्छा। जहाज पर क्रिसमस के दौरान फिल्म मैराथन भी एक अहम हिस्सा होता है। जहाज के थिएटर में होम अलोन, एल्फ एंड इट्स अ वंडरफुल लाइफ जैसी क्लासिक फिल्में दिखाई जाती हैं, जिससे नाविकों को घर जैसा एहसास होता है। पॉपकॉर्न और हॉट कोको अक्सर परोसा जाता है, जिससे माहौल और भी सुहाना हो जाता है। जहाज पर क्रिसमस का मजा सिर्फ सजावट या खाने में ही नहीं, बल्कि वहां के लोगों में भी छिपा होता है। छुट्टियों के दौरान तैनात रहना मुश्किल होता है और कई नाविकों के लिए यह पहली बार होता है जब वे क्रिसमस परिवार से दूर बिता रहे होते हैं। लेकिन चालक दल जल्द ही एक सरोगेट परिवार बन जाता है। जहाज के साथी एक दूसरे को छोटे छोटे हाथ से बने उपहार देते हैं या सीक्रेट सांता खेलते हैं। खाली समय में बनाए या लिखे गए हॉलिडे कार्ड एक दूसरे को दिए जाते हैं और यहाँ एक ऐसा भाईचारा होता है जिसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन जहाज पर मौजूद हर कोई इसे गहराई से महसूस करता है। पादरी के नेतृत्व में की जाने वाली सेवाएं इस दिन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चाहे वह कैथोलिक प्रार्थना सभा हो, प्रोटेस्टेंट प्रार्थना सभा हो या फिर मनन का एक साधारण सा क्षण, नाविक जहाज के चैपल या किसी शांत कोने में इकट्ठा होकर इस त्योहार के आध्यात्मिक पहलू का जश्न मनाते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हम रुककर याद करते हैं कि यह मौसम वास्तव में किस बारे में है। एक अमेरिकी विमानवाहक पोत पर जीवन संरचना और दिनचर्या के इर्द गिर्द घूमता है। जहाज 24 घंटे चलता है, यानी चालक दल लगातार गतिशील रहता है। जहाज की कई प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाविक लंबे समय तक, अक्सर 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। विमानों के रखरखाव से लेकर रडार सिस्टम की निगरानी, खाना पकाने और रसद आपूर्ति व्यवस्था चलाने तक हर नाविक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नियमित दिनचर्या सामान्यता और एकाग्रता का एहसास दिलाती है, जो घर से दूर लंबे समय तक रहने के लिए बेहद जरूरी है। फिर भी जहाज पर जीवन की एक रास्ता आ सकती है। दिन एक दूसरे से उलझ जाते हैं। बस खाने का समय, पहरेदारी की शिफ्ट और रोजमर्रा के काम ही होते हैं। कुछ नाविकों के लिए तो सप्ताहांत का कोई मतलब ही नहीं होता। हर दिन मंगलवार जैसा लगता है। अपनी दिनचर्या को बदलने के तरीके ढूंढना जरूरी है। नाविक खाली समय में शौक, फिटनेस और सामाजिक कार्यक्रमों का सहारा लेते हैं। जहाज का जिम एक लोकप्रिय जगह है जहां नाविक वजन उठाते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं या समूह वर्कआउट में शामिल होते हैं। कुछ लोग किताबों, वीडियो गेम या फिल्मों में सुकून पाते हैं। कभी कभी जहाज की मनोबल, कल्याण और मनोरंजन टीम कराओके नाइट्स, कार्ड टूर्नामेंट या यहाँ तक कि उड़ान डेक पर तारों के नीचे फिल्म स्क्रीन जैसी गतिविधियों का आयोजन करती है। ये मौज मस्ती के पल मनोबल बनाए रखने और चालक दल को जोड़े रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। एक विमानवाहक पोत एक प्रभावशाली इंजीनियरिंग चमत्कार है, लेकिन यह विशाल या आरामदायक से कोसों दूर है। रहने के कमरे तंग हैं। नाविकों को सोने के रैक में या साझा बर्थिंग स्पेस में 3-3 ऊंची छोटी चारपाइयों पर रखा जाता है। व्यक्तिगत भंडारण एक ही लॉकर तक सीमित है, इसलिए हल्का सामान पैक करना और उपलब्ध जगह का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। निजता एक ऐसी विलासिता है जो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन लगातार शोर एक और चुनौती है। लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और उतरने की गर्जना, मशीनों की गड़गड़ाहट और 5000 से ज्यादा लोगों की आम चहल पहल के बीच सुकून के पल दुर्लभ ही होते हैं। नाविक अक्सर पृष्ठभूमि के शोर को अनदेखा करना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी यह घर की शांति के बिल्कुल विपरीत हो सकता है। कपड़े धोने या भोजन तैयार करने जैसे साधारण कामों के लिए भी धैर्य और योजना की आवश्यकता हो सकती है। जहाज की कपड़े धोने की सुविधाओं की बहुत मांग है और मस्तूल डेक पर भोजन के समय अक्सर कतार में इंतजार करना पड़ता है। फिर भी ये दिनचर्याएं जहाज पर जीवन की लय का हिस्सा बन जाती हैं। नाविकों को लचीलापन और अनुकूलनशीलता सिखाती हैं। लंबी तैनाती के दौरान नाविकों को जो चीज प्रेरित रखती है वह है उद्देश्य की भावना। एक वाहक हमला समूह का हिस्सा होने का मतलब है किसी भी एक व्यक्ति से कहीं बड़े मिशन में योगदान देना, चाहे वह शक्ति प्रदर्शन हो, मानवीय सहायता प्रदान करना हो या आक्रमण को रोकने के लिए अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति बनाए रखना हो। हर नाविक के काम का प्रभाव पड़ता है। यह जानकर कि वे अपने देश की सेवा कर रहे हैं और एक ऐसी टीम का समर्थन कर रहे हैं जो उन पर निर्भर है, गर्व और संतुष्टि मिलती है। चालक दल का सौहार्द एक और शक्तिशाली प्रेरक है। नाविक अपने साथियों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं, ऐसे अनुभव साझा करते हैं जिन्हें केवल सेवारत लोग ही सही मायने में समझ सकते हैं। ये दोस्ती अक्सर जीवन भर बनी रहती है और तैनाती समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक एक सहारा नेटवर्क प्रदान करती है। तैनाती के दौरान घर की याद आना लाजमी है, लेकिन नाविक इससे निपटने के लिए रणनीतियां बनाते हैं। कई लोगों के लिए व्यस्त रहना सबसे जरूरी है। काम, शौक या फिटनेस में खुद को डुबोए रखने से उनका मन व्यस्त रहता है और उन्हें घर पर क्या क्या याद आ रहा है इस बारे में सोचने से रोकता है। कुछ लोग ऐसे अनुष्ठान करते हैं जो आराम और स्थिरता प्रदान करते हैं, चाहे वह दैनिक डायरी लिखना हो, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट सुनना हो या घर वापसी के दिनों की उलटी गिनती करना हो। ये छोटी छोटी दिनचर्याएं बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
धार्मिक सेवाएं और जहाज के पादरी के साथ परामर्श सत्र भी घर की याद से जूझ रहे लोगों के लिए एक निकास प्रदान करते हैं। पादरी का कार्यालय नाविकों के लिए बातचीत करने, चिंतन करने और अपने विश्वास में या किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में सांत्वना पाने का एक सुरक्षित स्थान है जो तैनाती की चुनौतियों को समझता हो। समुद्र में जीवन जन्मदिन, वर्षगांठ या छुट्टियों तक सीमित नहीं रहता, लेकिन नाविक फिर भी जश्न मनाने के तरीके खोज लेते हैं। चालक दल के सदस्य अक्सर इन विशेष अवसरों को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। छुट्टियां विशेष रूप से सार्थक होती हैं। ये चालक दल की एकता को उजागर करती हैं। थैंक्सगिविंग डिनर, क्रिसमस की प्रार्थनाएं और नए साल की उलटी गिनती जहाज में घर जैसा एहसास लाती हैं, भले ही वह किनारे से हजारों मील दूर हो। खुशी और जश्न के ये पल नाविकों को याद दिलाते हैं कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। सैन्य कर्मियों का एक परिवार जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत पर तैनात होना सिर्फ एक नौकरी से कहीं बढ़कर है। यह जीने का एक तरीका है। घर से दूर रहने की चुनौतियां तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इसके पुरस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नाविक लचीलापन, टीम वर्क और अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा करने का महत्व सीखते हैं। जिन लोगों ने यह अनुभव जिया है, उनके लिए तैनाती उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। उनकी कहानी का एक ऐसा अध्याय जो उनके चरित्र को आकार देता है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। घर से दूर रहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन यह विकास, जुड़ाव और गर्व के पलों से भी भरा होता है जो एक विमानवाहक पोत पर जीवन को परिभाषित करते हैं। समुद्र के बीचों बीच क्रिसमस मनाना एक ऐसा नजरा पेश करता है जो बहुत कम लोगों को ही मिलता है। कल्पना कीजिए कि आप तारों की चादर तले उड़ान डेक पर खड़े हैं और जहाज के इंजनों की गड़गड़ाहट ही एकमात्र ध्वनि है। न शहर की रौनकें हैं, न छुट्टियों की भीड़ भाड़, बस विशाल शांत सागर और एक साझा उद्देश्य से एकजुट दल। कुछ नाविकों के लिए यही वो याद है जो उनके साथ हमेशा के लिए रह जाती है। समुद्र की खूबसूरती, रात का सन्नाटा और एक समुदाय का मिलन जो मिलकर कुछ जादुई रचते हैं। जब तैनाती खत्म होती है और नाविक घर लौटते हैं तो जहाज पर बिताए क्रिसमस की यादें उनके साथ रहती हैं। कई लोग रचनात्मक सजावट, मजेदार प्रतिभा प्रदर्शन और उस जुड़ाव के पल की कहानियां अपने साथ लेकर आते हैं जिसने उनकी छुट्टियों को खास बना दिया। और जो लोग कई जगहों पर तैनात रहते हैं, उनके लिए हर क्रिसमस उनकी निजी कहानी का एक अध्याय बन जाता है जो समुद्र में सेवा करने वालों के लचीलेपन और हौसले का प्रमाण है। अमेरिकी विमानवाहक पोत पर क्रिसमस सिर्फ एक छुट्टी से कहीं बढ़कर है। यह सरलता, भाईचारे और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आनंद खोजने की मानवीय क्षमता का उत्सव है। इसलिए भले ही वहां बर्फ न हो या धधकती चिमनी न हो, समुद्र में क्रिसमस अविस्मरणीय होता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत पर छुट्टियां मनाना एक चुनौतीपूर्ण और अनोखा अनुभव होता है। तैनात हजारों नाविकों के लिए साल का यह समय खास तौर पर मुश्किल हो सकता है। छुट्टियां पारिवारिक समारोहों, गर्मागर्म खाने और घर की याद दिलाने वाली परंपराओं का पर्याय हैं। फिर भी मीलों दूर खुले समुद्र में तैनात लोगों के लिए घर के आराम की जगह स्टील के बल्कहेड, गरजते जेट इंजन और मशीनों की लगातार गड़गड़ाहट ने ले ली है। छुट्टियों के दौरान परिवार से दूर रहना सबसे मुश्किल होता है। कई नाविकों के लिए यह पहली बार है जब वे अपनी प्रिय परंपराओं से वंचित रह रहे हैं। पेड़ के नीचे उपहारों के साथ जागना, अपनों के साथ खाने की मेज पर बैठना या अपने बच्चों की आंखों में खुशी की चमक देखना, ये वो पल हैं जिनके बारे में ज्यादातर नाविक सोचते हैं। वे समुद्र में एक और दिन के लिए जागते हैं, उन लोगों से दूर जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर भी दूरी और त्याग के बावजूद त्योहारों का उत्साह फीका नहीं पड़ता। टीम एकजुट होकर सबसे अपरंपरागत परिवेश में भी कुछ सार्थक रचती है। सजावट सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी दिखाई देती है। दीवारों पर चिपके कागज के बर्फ के टुकड़े, गलियारों में लटकी हुई मालाएं और सार्वजनिक क्षेत्रों में गर्व से सजे हाथ से बनाए गए छुट्टियों के कार्ड, यहाँ तक कि मेस डेक जहां हर दिन अनगिनत भोजन परोसे जाते हैं, उत्सव के माहौल में बदल जाते हैं जहां नाविक खुशी के पल साझा कर सकते हैं। जहाज पर होने वाले त्योहार सभी को सामुदायिक शक्ति की याद दिलाते हैं। जहाज के साथी परिवार बन जाते हैं, हंसी मजाक, कहानियां बांटते हैं और कभी कभार क्रिसमस कैरोल भी गाते हैं। नाविकों को छोटे छोटे सोच समझकर उपहार देते देखना कोई असामान्य बात नहीं है। हाथ से बनी कलाकृतियां, केयर पैकेज से कोई पसंदीदा नाश्ता या फिर कोई साधारण हस्तलिखित नोट, दयालुता के ये भाव अपनी सादगी से कहीं ज्यादा गहरा अर्थ रखते हैं। समुद्र में रहने की चुनौतियां, लंबे समय तक काम करना, जहाज के संचालन को बनाए रखना और घर की यादों को हमेशा के लिए भुला देना, ये सौहार्द के पलों से कम हो जाते हैं। छुट्टियों का मौसम लचीलेपन, रचनात्मकता और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर बनने वाले बंधनों की याद दिलाता है। और फिर विमान में सवार जीवन की अनोखी परंपराएं भी होती हैं। सांता का हेलीकॉप्टर से आना, हैंगर बे की दीवार पर प्रोजेक्ट की गई छुट्टियों की फिल्में और घर से आए सरप्राइज से भरे केयर पैकेज। ये पल भले ही छुट्टियों में घर पर होने के एहसास की जगह न ले पाएं, लेकिन ये ऐसी यादें जरूर बनाते हैं जिन्हें नाविक जीवन भर अपने साथ रखते हैं। कई लोगों के लिए
समुद्र में बिताई गई छुट्टियां कृतज्ञता का पाठ होती हैं। नाविक छोटी छोटी चीजों को संजोना सीखते हैं। घर का एक फोन कॉल, किसी प्रियजन का पत्र या तारों भरे आसमान के नीचे उड़ान डेक पर बिताया एक शांत पल। यह उन चीजों पर विचार करने का और देश की सेवा में दिए गए उनके बलिदानों की सराहना करने का एक मौका है जो वाकई मायने रखती हैं। जैसे जैसे जहाज विशाल महासागरों को चीरता हुआ अपनी यात्रा जारी रखता है और अपने चालक दल को अपने अगले मिशन की ओर ले जाता है, छुट्टियों का मौसम जहाज पर सवार सभी लोगों को एक निर्विवाद सत्य की याद दिलाता है। छुट्टियों का अर्थ किसी स्थान तक सीमित नहीं है। यह उन संबंधों में निहित है जो हम बनाते हैं, उन परंपराओं में जिन्हें हम निभाते हैं और उस शक्ति में जो हम एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। इसलिए भले ही विमानवाहक पोत पर क्रिसमस घर जैसी सुख सुविधाओं से रहित हो, लेकिन यह उतनी ही शक्तिशाली चीज से भरा होता है। नाविकों का अटूट साहस जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आनंद और अर्थ खोज लेते हैं। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने वालों के अटूट बंधन का प्रमाण है। समुद्र में इस मौसम का जश्न मना रहे हर नाविक के लिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक कृतज्ञ राष्ट्र के विचार और प्रार्थनाएं जुड़ी हैं और आपके बलिदानों को याद किया जाता है। और जब घर लौटने का समय आएगा तो आपके प्रियजनों का आलिंगन इस यात्रा को सार्थक बना देगा। तब तक छुट्टियों का जोश खुले समुद्र में भी अपनी चमक बिखेरता रहेगा। अगर आप सैन्य तकनीक और रणनीति की दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए तैयार हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखें। और आपको और आपकी टीम को मेरी क्रिसमस और छुट्टियों की शुभकामनाएं। अभी क्लिक करें और हमारे साथ बने रहें।